वाणी संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको रुचिरा भाग के प्रथम भाग जो कि कक्षा 6 के लिए है उसके द्वितीय पाठ शब्द परिचय के विषय में बताने जा रही हूँ। इस पाठ में एषः, एते और एता और सा, ते, ता स्त्रीलिंग के सर्वनाम शब्दों के प्रयोग के विषय में बताया गया है। एषः, एते, एता स्त्रीलिंग के सर्वनाम शब्द यह के तीनों वचनों के रूप हैं और सा, ते, ता स्त्रीलिंग के वह के तीनों वचनों के रूप हैं। तो शुरू करते हैं। एषा का, ये क्या है? एषा दोला, ये झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है? दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। सा का, वो क्या है? सा घटिका, वो घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है? घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय को सूचित करती है। एते के, ये दोनों कौन हैं? किम एते कोकिले, क्या ये कोयले हैं? ना एते चटके, नहीं ये गौरैया हैं। चटके किम कुरता, गौरैया क्या करती हैं? एते विहरतः, गौरैया यह फुदकती हैं। एते विहरतः माने ये फुदकती हैं। फिर देखिए, ते के, वे दोनों कौन हैं? ते चालिके स्ता, वे दोनों महिला ड्राइवर हैं, महिला चालक हैं। ते किम कुरुकुता, वे दोनों क्या करती हैं? ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चलाती हैं। एताह का, ये सब क्या हैं? एताह स्थालिका, ये थालियां हैं। किम एता गोलाकारा, क्या ये गोलाकार हैं? गोलाकार माने गोल हैं। आम एता गोलाकारा एव, हाँ ये गोलाकार ही हैं। ताह का, वे सब कौन हैं? ताह अजा, वे बकरियां हैं। ताह किम कुर्वन्ति, वे क्या करती हैं? ताह चरन्ति, वे चलती हैं। अब इसके आगे शब्दार्थ दिए हुए हैं जिसका अर्थ अभी आपने समझा वाक्यों के द्वारा। अब हम आगे चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। पहला है अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। सभी शब्द स्त्रीलिंग के दिए हुए हैं। छात्रा, शिक्षिका, नौका, लता, पेटिका, छुरिका, प्रयोगशाला, माला, कलिका, लेखिका, सेविका, गायिका। छात्रा माने छात्र, जो स्त्रीलिंग छात्र है, या शिक्षिका माने अध्यापिका, नौका नाव, लता बेल को कहते हैं, पेटिका बक्से को कहते हैं, छुरिका छुरी, प्रयोगशाला जहाँ पे प्रयोग किया जाता है, माला गले में पहनने वाली माला, कलिका कली, लेखिका लिखने वाली, सेविका सेवा करने वाली और गायिका गाना गाने वाली। अब आगे देखिए, आगे अभ्यास नंबर 2 का है। खा है चित्राणि दृष्टवा पदानि उच्चार्यत, चित्र को देखकर उच्चारण कीजिए। इसमें पहला चित्र दिया हुआ है सूचिका का, सूचिका माने सुई, पिपीलिका चींटी, कुंजिका चाबी, चक्रिका माने साइकिल जिसमें 2 पहिए होते हैं, उत्पीठिका चौकी, मक्षिका मक्खी, अग्निपेटिका माचिस, मापिका स्केल, वीणा को भी हिंदी में वीणा ही कहते हैं। अगला प्रश्न है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, वर्ण संयोजक करके पद को कोष्ठक में लिखिए। इसमें वर्णों को अलग अलग करके लिखा गया जिसको जोड़ के हमें एक शब्द बनाना है। का उ कु, रा उ रु, त अ तह, कुरुतः। उ द या द या ये संयुक्त व्यंजन है तो द या मिलकर द्या होता है, तो ऊ तो स्वर है तो हम ऐसे ही लिखेंगे। दा या को द्या बना देंगे, उसके बाद आ लगा है तो आ लगा देंगे उद्या, और ना में ए है तो ना में ए की मात्रा लगा देंगे तो वह शब्द बन जाएगा उद्याने। स्था तो सा आधा है तो आधा सा लिखेंगे, था के बाद आ लगा है तो था लगा देंगे, स्था हो गया। ला में ई की मात्रा लगाएंगे
तो ली हो जाएगा, और का में आ की मात्रा लगाएंगे तो का हो जाएगा, स्थालिका यानी थाली। घ ट ई में छोटी ई की मात्रा लगी तो टा के पहले हम छोटी ई की मात्रा लगा देंगे, का में आ की मात्रा लगा के वो शब्द बना देंगे घटिका। स त र ई, स आधा है तो आधा सा लिखेंगे क्योंकि इसके बाद कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। फिर तारा संयुक्त व्यंजन है, उसको तारा मिला के त्रा बनता है तो त्रा लिख देंगे। फिर त्रा के बाद बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे क्योंकि बड़ी ई लिखी हुई है तो स्त्री हो जाएगा। ला ई ली, अंगा के बाद कोई भी स्वर नहीं जुड़ा है तो अंगा के नीचे हलंत लगा देंगे, और गा के बाद आह लखा अलग लिखा हुआ है तो गा के बाद विसर्ग लगा देंगे। फिर मा अ माँ, पा ई पी, क अ का, मापिका। अगले प्रश्न में हमें वर्ण विच्छेद करना है। पहले में वर्ण संयोजन किया था, वर्ण विच्छेद देखिए। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित। पहला दिया हुआ है कोकिले, का ओ का ई और ला ए कोकिले। चटके में करेंगे, हर वर्ण को देखेंगे और उसको पूरा करेंगे और अलग अलग लिखेंगे। चा है तो चा और आ मिला के चा बनता है, तो व्यंजन के बाद स्वर जुड़ा होता है आ का, तो हम उसको जोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे, च धन आ। फिर टा धन आ। फिर का में हलंत और ए के चटके, च अ ट अ का ए, और हर व्यंजन में हम हलंत लगा देंगे। ध धाविका, ध आ धा, व ई वी, और का आ का धाविका, और विसर्ग लगा है तो विसर्ग लगा देंगे। फिर कुंजिका में देखिए का उ कु। फिर इया है, इया के बाद ये आधा लिखा हुआ है तो हम उसको इया लिख देंगे, उसके नीचे हलंत लगा देंगे और कोई स्वर नहीं जोड़ेंगे। फिर चा में छोटी ई की मात्रा लगी है तो चा धन ई लिख देंगे। का में आ की मात्रा लगी है तो हो जाएगा क धन आ। का उ इया च ई क अ कुंजिका। खटवा, ख हलंत धन अ। फिर टा के बाद कोई स्वर नहीं लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे टा में हलंत, कोई स्वर नहीं लगाएंगे, और फिर व में हलंत और आ खटवा। छुरिका, छा उ री रा ई का क अ छुरिका, छा उ का ई र अ। फिर अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में लिखा है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखा, चित्र देखकर संस्कृत पद लिखिए। पहला है उत्पीठिका चौकी, दूसरा पेटिका बक्सा, फिर नौका है, नाव बनी हुई है, फिर गौरैया बनी है तो चटका लिख देंगे। एक स्त्री की फोटो लिखी लगी है बनी है तो एक स्त्री के चित्र में हम अम्बा भी लिख सकते हैं, माता भी लिख सकते हैं, शिक्षिका भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक स्केल बनी है तो हम मापिका लिख देंगे। फिर आगे देखिए वचनानुसारनम रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के स्त्रीलिंग के शब्द दिए हुए हैं। हमें सारे शब्दों को इसी लता के रूप के हिसाब से लिखना है क्योंकि पहला उदाहरण दिया है लता लते लताः, गीता गीते गीताः, पेटिका पेटिके पेटिकाः। आगे है खटवा खटवे खटवाः, सा ते ताः, रोटिका रोटिके रोटिकाः। अगले प्रश्न में कोष्ठात् उचित शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। कोष्ठ से उचित शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करिए। तो हमें क्रिया के हिसाब से संज्ञा को जोड़ लगाना है। यहाँ पे संज्ञा बॉक्स में दी गई है, उसका सही संज्ञा को हमें क्रिया के पहले लगाना है। बालिका पठति, बालिका पढ़ती है। अजय चरता, यहाँ पे द्विवचन की क्रिया है तो हम अजाह बहुवचन का शब्द होता है और अजय द्विवचन का, तो हम द्विवचन का अजय लिखेंगे, अजय चरता। इसी तरह से हम सब में क्रिया के हिसाब से वचन देखकर हम संज्ञा का शब्द उठाएंगे। यहाँ पे संति है तो यानी बहुवचन है तो हम बहुवचन का शब्द द्विचक्रिका उठाएंगे, द्विचक्रिकाः लिखेंगे। ठीक है। नौका चलती, यहाँ पे चलती एक वचन है, नौका भी एक वचन है। अस्ति एक वचन है तो सूचिका लिखेंगे क्योंकि सूचिका भी एक वचन है। फिर उत्पतंती बहुवचन है तो मक्षिका शब्द लिखेंगे क्योंकि मक्षिका शब्द भी बहुवचन का है। अगले प्रश्न में सा ते ता इत्ये
इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। हमें उचित सर्वनाम को चुनकर संज्ञा के स्थान पे उचित सर्वनाम भरना है। तो उसमें से सा एक वचन का है, ते द्विवचन का है और ताह बहुवचन का है। लता अस्ति, तो यहाँ पे उदाहरण में दिया है सा अस्ति, क्योंकि लता एक वचन है। महिला धावंती, महिला बहुवचन का है तो हम लिखेंगे ताह धावंती। फिर इसी तरीके से सुधा वदति, सुधा एक वचन का शब्द है तो हम लिखेंगे सा वदति। फिर जवनिके दोलता ते दोलता। फिर पिपीलिका चलंती ताह चलंती, पिपीलिका बहुवचन का शब्द है। चटके कूजता ते कूजता, क्योंकि कूजता शब्द जो है क्रिया वो द्विवचन की है। फिर अगला प्रश्न है मंजूषात कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। हमें यहाँ पर भी संज्ञा शब्द लिखने हैं, लेकिन क्रिया के हिसाब से सही शब्द हमें चुनकर बॉक्स के अंदर से लेना है। पुष्पमाला संति, बालका पश्यति, पश्यति एक वचन है, बालका भी एक वचन है। लेखिका लिखति, एक वचन की संज्ञा के साथ एक वचन की क्रिया लगी हुई है। फिर सिंगाह गर्जन्ति, शेर गरजते हैं। त्रिचक्रिका चलती, ऑटो चलता है, 3 पहिए वाला वाहन चलता है। फिर 8वां प्रश्न देखिए, मंजूषात कर्त पदानुसारनम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पे हमें कर्त पद को चुनना है। सौम्या नृत्यति, यहाँ पे बॉक्स से हमें सही शब्द सही क्रिया उतारनी है। सौम्या नृत्यति। फिर अगला देखिए, चटके द्विवचन है, विहरतः द्विवचन की क्रिया है। बालिके द्विवचन है, गायता द्विवचन की क्रिया है। छात्रा बहुवचन है, लिखन्ति बहुवचन की क्रिया है। जना पश्यन्ति, जनाः बहुवचन है, पश्यन्ति भी बहुवचन है। लोग देखते हैं, जनाः पश्यन्ति मतलब लोग देखते हैं। सौम्या नृत्यति, सौम्या नाचती है। चटके विहरतः, 2 गौरैया फुदकती हैं। बालिके गायता, 2 बालिकाएं गाती हैं। छात्रा लिखन्ति, बहुत सारी छात्राएं लिखती हैं। जनाः पश्यन्ति, बहुत सारे लोग देखते हैं। तो ये आपका यहाँ पर पाठ समाप्त हो जाता है और आशा करती हूँ कि आपको पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।